पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले सियासत, धर्म और कानून तीनों आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो बंगाल जहां कभी तुष्टीकरण के आरोपों पर राजनीति गरमाती थी, आज वहां की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। शुवेंदु सरकार ने दीदी की राज के एक और बड़े फैसले को पलट दिया। बकरीद पर मिलने वाली 2 दिनों की छुट्टी पर शुवेंदु सरकार का हंटर चल गया है। और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। कि आप गाय की कुर्बानी न करें। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। ताजा फैसला बकरीद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टियों को लेकर है। पश्चिम बंगाल में इस बार बकरीद की छुट्टी सुर्खियों में है। पहले 2 दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ था, लेकिन अब वो बदल दिया गया है। शुभेंदु सरकार ने पुरानी ममता बनर्जी सरकार का फैसला पलट दिया है। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद को लेकर नियमों में क्या नया बदलाव आया है, आइए आपको बताते हैं। पिछले साल नवंबर में जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें बकरीद पर 2 दिन की छुट्टियों के ऐलान कर दिए गए, लेकिन 26 और 27 मई यानी ईद से 1 दिन पहले और ईद के दिन दोनों दिन छुट्टी रखी गई थी। लेकिन अब बंगाल में सरकार बदल चुकी है, बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। नई सरकार ने वो पुरानी घोषणा बदल दी है और अब सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहेगी और वो है 28 मई। सरकारी कार्यालयों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक सभी जगह सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। शुभेंदु राज में पश्चिम बंगाल में अब इन दोनों दिनों में सरकारी दफ्तर और स्कूल सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगे। एक तरफ जहां सरकार ने प्रशासनिक हंटर चलाया, तो दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने पशु वध को लेकर राज्य सरकार की सख्त गाइडलाइंस पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया और बेहद तल्ख टिप्पणी की। कहा कि ईद उल जुहा के मौके पर गाय की कुर्बानी देना इस्लाम का कोई अनिवार्य या अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस दोहरे फैसले के बाद बंगाल में कुर्बानी की धमकी बनाम अवैध स्लॉटर हाउस पर बैन की जंग छिड़ गई है। टीएमसी के पूर्व नेता और वर्तमान विधायक हुमायूं कबीर ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार किया और सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। तो इधर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान कह रहे हैं ईद के वक्त सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई चेतावनी दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। अगर ये बकरीद के पहले ही सरकार को सब याद आ जाता है, मक्का लगाना, ये लगाना। देखिए, हमारा तो साफ मानना है, सारे उलेमा भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। हुमायूं कबीर के इस भड़काऊ बयान पर सत्ताधारी बीजेपी ने भी 2 टूक जवाब दिया। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि ये दीदी का राज नहीं है, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सियासी घमासान के बीच में कोलकाता के प्रसिद्ध नाखुदा मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफीक कासमी ने मुस्लिम समाज से शांति की अपील की है। इमाम ने साफ कहा कि ईद की नमाज कानून के दायरे में रहकर अदा करें और केवल उसी जानवर की कुर्बानी दें जिसकी कानूनी रूप से अनुमति है। गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहां से आई वहां तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था। मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। दीदी के राज में जहां बकरीद पर 2 दिनों की सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, उसे शुभेंदु सरकार ने घटाकर सिर्फ 1 दिन कर दिया है। अब देखना यह होगा कि शुभेंदु सरकार के इस हंटर के बाद 28 मई को बंगाल की सड़कों पर शांति रहती है या सियासत सुलगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।